नमस्कार। मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार, लेकर हाजिर हूं एक बार फिर से सेहत से जुड़ा आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार, जहां आपको आपके हर असाध्य से असाध्य रोगों के आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं। और आप जानते हैं, ये सारा ज्ञान हमारे साथ साझा करते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम रोजाना एक रोग पर चर्चा करते हैं, विस्तार से आपको कारण बताते हैं, लक्षण बताते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे डायस्ट्रोफिया रोग के बारे में। ये जो रोग होता है, ये किस प्रकार का रोग होता है, गुरुजी से जानते हैं, लक्षणों के साथ साथ जानते हैं इसके आयुर्वेदिक उपचार भी। गुरुजी, आज हम बात करेंगे डायस्ट्रोफिया रोग के बारे में। दर्शकों को बताएं ये किस प्रकार का रोग है, लक्षणों के साथ साथ इसके आयुर्वेदिक उपचार भी बताएं। देखिए, एलोपैथिक एक ऐसी संस्था है जो कि रोग को दबाती है, रोग को काटती नहीं। और जब किसी रोगी को खान पान में गड़बड़ी होके उसकी नसों के अंदर खून जमना शुरू हो जाए, खून का दौरा न चले, तो उससे कमर के नीचे का हिस्सा सुन्न हो जाता है। और जब कमर के नीचे का हिस्सा सुन्न होता है तो ना तो वो रोगी चल सकता है, ना बैठ सकता है, ना उठ सकता, दूसरे के सहारे हो जाता है। जी बिल्कुल। और आज ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि आज पूरे संसार के अंदर इस रोग का उपचार मेडिकल साइंस के पास बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इससे रोग बिगड़ता है। जो ये स्टेरॉयड, पेन किलर, इंजेक्शन लगाते हैं, इसमें जो कोबरे सांप का जहर है सिर्फ शरीर को सुन्न कर सकता है, रोग को काट नहीं सकता, ना काटता है। परंतु स्वस्थ विचार एक मात्र ऐसा आश्रम है कि इसमें ना तो रोगी से पूछा जाता कि आपको तकलीफ क्या है, ना कागज पत्र देखा जाता है, ना मशीन से टेस्ट किया जाता है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन रोगी आता है उसी दिन उसको कम से कम 20% आराम तो जरूर मिल जाता है। क्योंकि स्वस्थ विचार आश्रम में जड़ी बूटियों से इलाज किया जाता है। इसमें किसी किस्म का केमिकल या कोबरे सांप का जहर नहीं खिलाया जाता। तो इस रोग के लिए मैंने तेल बना रखे हैं मालिश करने के। इन तेलों के अंदर की विशेषता कि जहाँ पे आपकी नसें जो है बिल्कुल जाम हो चुकी हैं, इसकी मालिश करने से ऐसे खुलती हैं जैसे नदी में बांध लगा के उसके गेट खोलते हैं और पानी बड़ी तेज़ी से नीचे भागता है। ऐसे नसों के अंदर खून का दौरा शुरू हो जाता है। जब नसों की सिकुड़न बंद हो जाती है, खून का दौरा चलता है, बीमारी खत्म हो जाती है। अभी एक लड़का कल मेरे पास झारखंड से आया जिसकी 29 साल उम्र है, और 11 साल का था जब इसको ये बीमारी पैदा हुई। और डॉक्टरों की दवाई से चलना फिरना इसका बंद हो गया। इसको व्हील चेयर पे परिवार वाला लेके जाता, इसके अपने हाथों से भी व्हील चेयर चलाया नहीं जाता था। तो हफ्ता पहले मेरी लाइव पेज से बात हुई थी, इसके परिवार से बात हुई थी। मैंने कहा था कि जिस दिन आप आश्रम में लाएंगे उसी दिन बच्चे को 20% परिवर्तन आ जाएगा, और 1 हफ्ता बच्चे को आप यहाँ रोकेंगे तो इसकी व्हील चेयर छुड़ा दूंगा। आज दूसरा दिन था। मार्च करवाने के बाद जब बच्चे को एक्को प्रेशर किया गया तो दूसरे के सहारे से आज वो अपनी टांगों पे चलना शुरू हो गया। और 3 दिन के बाद इसका सहारा बंद होगा, अकेला चलना शुरू कर देगा।
क्योंकि स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें बुधवार की छुट्टी रहती है, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण होता है। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी जिस रोग को नहीं पकड़ सकती है उसको मैं 5 सेकंड में बताता हूँ कि इस अंग में ये रोग इतना पुराना है, मुझे नाड़ी का ज्ञान इतना है। फिर उसके बाद जो मैं जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनाता हूँ, दवाइयाँ देता हूँ। और ये दवाई खाने के लिए देते हैं और मालिश करने के लिए तेल देते हैं, जिस तेल के अंदर 70 जड़ी बूटियाँ जला करके तेल तैयार किया गया है। इस तेल की विशेषता है कि आपको किसी भी अंग में कितनी भी शून्यता है, 1 घंटा मालिश करने के बाद उसकी शून्यता कम हो जाती है। और जो आपको भयंकर दर्द कहीं भी हो रहा है, वो दर्द ऐसे समाप्त हो जाता है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। जब इसकी बच्चे की मालिश करवाई, दवाई खिलाई और शाम को एक्यूप्रेशर किया और उसके बाद इसके साथ वालों को कहा कि भैया अब इसकी व्हील चेयर हटा दो, अब इसको सहारा दो, आपके सहारे चलेगा। तो पहले तो घबरा गए कि जब इससे खड़ा हो नहीं जाता, इसकी टांगें बज नहीं लेती, तो कैसे चलाएंगे। मैंने कहा आप कोशिश कीजिए, चलेगा। जैसे उन्होंने खड़ा किया, नीचे सहारा दिया, लड़के ने चलना शुरू कर दिया। और टीवी के माध्यम से अब इसी से इसकी आप बीती भी सुन लो। और मेरे पास पैर के तलुए से सिर के बाल तक का कोई भी रोग है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, मर्द है, औरत है, कोई भी है, सबका उपचार समान दृष्टि से किया जाता है। और मेरे आश्रम में किसी एक आदमी को बुला के उससे बात नहीं की जाती, ना उससे कुछ पूछा जाता है। यहाँ पे राम दरबार लगता है, उसमें सब इकट्ठे बैठते हैं और जो नंबर आएगा उसका नाम पुकारा जाता है, उसको बुला के नाड़ी परीक्षण किया जाता है। नाड़ी परीक्षण में 5 सेकंड में पैर के तलुए से सिर के बाल तक के जो भी रोग शरीर के अंदर है वो सब रोगों की दवाई दी जाती है। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ। जब इन दवाइयों को देते हैं तो उसको कहते हैं कि देखिए बाहर परहेज लिखे हैं, यदि आप परहेज कर सकते हैं दवाई लो, आपको आराम मिल जाएगा। यदि आप परहेज नहीं कर सकते तो दवाई बिल्कुल नहीं लेना, आपको कुछ नहीं मिलेगा। जब रोगी परहेज पड़ता है और दवाई लेता है, दवाई खा के 3:30 बजे मेरे पास आता है, तो उसी दिन रोगी को 20% आराम मिल जाता है। जिसका भाग अच्छा उसको 35 से 40% आराम ही मिल जाता है। अब इस बच्चे के साथ 4 आदमी आए हुए हैं और चारों के मुंह से आज एक ही बात निकली कि स्वामी जी, आज हमें यह अनुभव हो गया कि आप टीवी के माध्यम से जो कुछ बोलते हो पत्थर पे लकीर है। हम इस बच्चे का इलाज 2003 से करवा रहे हैं। जब इलाज शुरू कराया था तो थोड़ी देर चल लेता था, परंतु जब ये गिर जाता था तो उसके बाद ये चल नहीं सकता था, और बैठ जाए तो अपने आप खड़ा नहीं हो सकता था। परंतु आज आपने सहारे से इसको खड़ा भी करा दिया और चल भी पड़ा। तो हमें आप पूर्ण आशा है कि बच्चा जो आपने कहा वो ठीक होगा। आज सुबह से हमने इसको व्हील चेयर नहीं दी। टट्टी पेशाब भी जाना, दूसरा आदमी सहारा देगा, उसके सहारे चला जाता है और उसके सहारे वापस आ जाता है। तो मैंने इनको समझाया कि आप 4 दिन यहाँ रुकिए, 4 दिन में आपको सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, परंतु इसके पास पंखा, कूलर, AC नहीं चलाना, नॉर्मल वातावरण में रहेगा। कमरे में आप एग्जॉस्ट फैन लगा सकते हैं जिसमें कमरे में इसको ज़्यादा गर्मी ना लगे।
अब कमर के नीचे के हिस्से में ना इसको गर्मी न सर्दी कुछ नहीं महसूस होता था, परंतु आज जहाँ पे इसका शरीर बिल्कुल बर्फ़ की भांति ठंडा रहता है, उसमें गर्माहट आ गई। कमर में, टांगों पे पसीना आ गया। तो अब परिवार को भी पूरी आशा होगी कि हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और मैं तो गारंटी से कहता हूँ कि मेरे पास हर एक रोग ऐसे समाप्त किया जाता है जैसे पकी हुई फसल को किसान खेत से काट के खेत को बिल्कुल दूसरी फसल बोने के लिए खाली कर देता है, ऐसे रोगों को जड़ से काटता हूँ। और परहेज करें तो दोबारा रोग होता भी नहीं है। जितने रोग हैं हमारे लीवर से हैं। लीवर की पाचन शक्ति कमज़ोर होगी, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, पित्ते में तेजाब बढ़ेगा, गुर्दे पे जाड़ा आएगा, आपका पेट साफ नहीं होगा, पेशाब खुल के नहीं आएगा, तो आपके रोगों को निमंत्रण मिल जाएगा। फिर जब भी आप एलोपैथिक दवाइयाँ खाएंगे तो नशे के अनुसार आपके शरीर में थोड़ा आराम महसूस होगा, परंतु उस दवाई का नशा टूटते शरीर फिर दोबारा उससे भी ज़्यादा अकड़ जाता है। आज मैंने पूरे संसार से सिद्ध कर दिया कि आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, लंगड़े को चलाना, बांस से संतान उत्पत्ति कराना, नमर्द को मर्द बनाना, ये मेरा नियम है। आज मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, और मेरी अपनी फार्मेसी है दवाइयाँ बनाने की। ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड भी हैं, पेटेंट भी हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कि जिस रोगी का उपचार संसार के अंदर कहीं नहीं, उसका उपचार मेरे पास है। और आज मेरे पास यूट्यूब के माध्यम से, केबल के माध्यम से, चैनल के माध्यम से पूरे संसार से रोगी आ रहे हैं। और यहाँ की दवाई सारी उम्र नहीं खिलानी पड़ती, किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2, जो ज़्यादा लापरवाह है उनको 3। जैसे रोग समाप्त होता है दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। मेरा नाम नुपेश कुमार साहू है। मैं छत्तीसगढ़ राजनांदगांव से आया हूँ। मेरे एक गुरुजी ने मुझे इसके बारे में बताया था कि यहाँ एक बाबा जी रहते हैं श्री महाशिव शक्ति पीठ पे, उसी के माध्यम से मैं यहाँ आया हूँ। पिछले कई सालों से, लगभग 15-20 सालों से मेरे शरीर में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का प्रॉब्लम था। स्टार्टिंग जब हुआ था तब अचानक से चलते चलते पैर लपक जाता था, मैं गिर जाता था। उस वक्त स्टार्टिंग हुआ था और चलने में बल नहीं हो पाता था। जैसे चलता था मैं तो अचानक से कभी भी पैर लपक जाता था और मैं गिर जाता था। बहुत से डॉक्टर के पास इलाज करवाया लेकिन मेरे को फ़ायदा नहीं हुआ। अभी मैं यहाँ 2 दिन हुए मेरे को आए और 2 दिन में ही मेरे को बहुत रिलीफ मिला है। मेरे कमर में पहले बहुत अकड़न था, वो अभी थोड़ा कम हुआ है। शरीर में बहुत ठंडपन था, वो दूर हुआ है और उसमें गर्माहट आया है। और मैं कई सालों के बाद अपने पैर पर चला हूँ, सहारा लेकर चला हूँ हालांकि, लेकिन मैं अपने पैर पर चला हूँ। अलकात्री मेरा नाम है। मैं बदरपुर से आई हूँ। मेरे को थायराइड था। पहले तो मैंने होली फैमिली में दवाई खाई, फिर मेडिकल से खाई, वहाँ भी कुछ आराम नहीं हुआ। ESI से खाई, शरीर मेरा फूलता ही गया। 56 किलो वजन था मेरा, उसके बाद मेरा 80 किलो वेट हो गया था। 80 से फिर 82। फिर मैंने टीवी में एक दिन ऐड देखी बाबा जी की, फिर हम यहाँ आए। यहाँ बाबा जी के पास अपनी नब्ज दिखाई। बाबा जी ने बोला कि आपको रसौली है, कि मैं 15 दिन की दवाई देता हूँ, अगर परहेज से खाओगे तो आप सही हो जाएगा, नहीं तो आपका वेट इससे भी डबल हो जाएगा। 15 दिन की दवाई खाई तो हमें कुछ आराम महसूस हुआ। आज हम चौथी बार आए हैं।
आज बाबा जी ने बोला कि आपको 75% आराम है, और मुझे है आराम है। पहले चलती थी तो सांस फूलता था, थोड़ी सी दूर चलती थी थक जाती थी और थकावट महसूस होती थी। अब वो भी कुछ नहीं, अब ऐसा लगता शरीर पे कुछ है ही नहीं। इसी कड़ी में गुरुजी आज का पहला व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है सुरेंद्र सिंह जी का, जो कि बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। ये लिखते हैं कि गुरुजी, मेरे बेटे जो है वो ब्लड कैंसर से पीड़ित है और उसकी जो ब्लड की जो प्लेटलेट होती है वो लगातार गिरती जा रही है, जानना चाहते हैं इलाज। देखिए, आज पूरे संसार के अंदर कैंसर का कोई इलाज नहीं है। जो कैंसर के हॉस्पिटल बने हो बुच्चड़खाने हैं, परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें कैंसर को ऐसे समाप्त किया जाता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा करा के बड़ी इलायची इसको मुंह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी वो दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आप आश्रम में आएंगे उसी दिन इसके कैंसर में कम से कम 10% का परिवर्तन आ जाएगा, कम हो जाएगा। और जो दवाइयाँ मैं दूंगा, यदि नियम से दवाई खिलाएंगे, परहेज करेंगे, तो 15 दिन में इसके कम से कम प्लेटलेटों में 50 से 60% की परिवर्तन आ जाएगा और 1.5-2 महीने में इसका कैंसर बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। अभी जब तक आप मेरे पास नहीं आते, आप इतना कीजिए कि गाय का दूध गर्म करें। जब दूध गर्म हो जाए तो 1 गिलास दूध के अंदर 5-4 बूंद नींबू की डाल दें। अब वो दूध फट जाएगा। उस दूध को छान के जो इसका पानी है उसको बच्चे को पीने को देना। जो इसका बाकी हिस्सा बचा उसको आप खुद खा सकते हैं या किसी को खिला सकते हैं। और ऐसे सुबह, दोपहर, शाम को 3 टाइम पका हुआ टमाटर लें। खट्टा नहीं होना चाहिए। उसके 4 टुकड़े करके कपड़े के अंदर डाल के, सूती कपड़े मोटे में, उसका रस निचोड़ लें 1 कप, यानी 50 ग्राम होना चाहिए। 85 ग्राम उसमें गाय का दूध मिला दें। दूध का टेम्परेचर जो है 15 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उबालने के बाद। ये सुबह पीने को देना इसको खाली पेट, और इसको पीने में आधा घंटा लगाएगा। इतना इसको दोपहर को देना, इतना शाम को देना। 3 टाइम में देते जाएं तो इसके प्लेटलेटों में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होना शुरू होगी। और जो आप एलोपैथिक दवाइयाँ खिला रहे हैं उनको बिल्कुल बंद कर दें, और जहाँ पे इसको रोटी दे रहे हैं उस रोटी को बंद कर दें। वहाँ पे मूंग और मोठ आपके खूब होते हैं। मूंग और मोठ 1-1 किलो लेके उनको साफ करके 50 ग्राम अजवाइन भून के और 100 ग्राम तिल भून करके उसमें मिला दें, और इसका आटा पिसा लें बारीक करके। उसको छानना नहीं है। इसमें से जितने कि इसको भूखा उतना का आटा तवे पे या कढ़ाई पे भून लें, परंतु इसमें घी या तेल कुछ नहीं डालना, सूखा ऐसे भूनना। और उसके बाद गाय के दूध में मिला के इसको रोटी की जगह वो दें, तो इसका पेट अच्छा साफ होगा, लीवर काम करना शुरू करेगा, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ेगा, गुर्दा इसको फिल्टर कर देगा, और जो इसका खून बनेगा उसको तिल्ली स्वीकार करके दिल को देगी, तो इसके प्लेटलेट दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ना शुरू होंगे। जी बिल्कुल, तो गुरुजी ने आपको सारी जानकारी दे दी है। इसके अलावा भी कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। यहाँ एक दर्शक जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी, मुजफ्फरनगर से। सवाल करें अपना, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। जी, मेरे चाचा जी की लड़की है ना, उनको मतलब कैंसर है पेट में।
देखिए बेटा, कैंसर का इलाज पूरे संसार में मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक में नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पास जो मरीज आते हैं वो सब जगह थक जाते तब आते हैं, और मेरे पास जिस दिन मरीज आता है उसी दिन 10 से 15% उसको आराम भी मिल जाता है, और दवाई नियम से खाता, परहेज करता, तो महीने 1.5 महीने में कैंसर समाप्त होता है, चाहे 90% तक जा चुका है। और यहाँ पे जैसे 50 या 60% से ऊपर कैंसर जाता है तो डॉक्टरों के हाथ खड़े हो जाते हैं और कीमो करना शुरू कर देते हैं। कीमो से कैंसर फैलता है, रुकता नहीं है, परंतु यहाँ जड़ी बूटियों से कैंसर को ऐसे समाप्त किया जाता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। जी, तो बहुत ही अच्छे से गुरुजी ने आपको समझाया है कि किस प्रकार से आपको इलाज करवाना है। आपको इलाज के नाम पर गुमराह नहीं होना है। आपको जल्द से जल्द अपने चाचा जी को स्वस्थ विचार आश्रम लेकर आना है। इसके अलावा संस्थान से जुड़ी कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। अगर आप गुरुजी की पुस्तकें मंगाना चाहते हैं तो जो 4 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इन पे आप संपर्क करें और इनके माध्यम से आप घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात और संस्कृति टीवी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अब वक्त है कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी आप यहाँ आए, लोगों की समस्याओं का समाधान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। इसके अलावा आप हमारे दोनों यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात और संस्कृति टीवी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आयुर्वेद के साथ जुड़कर इसका लाभ उठा सकें। अब इसी के साथ मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।